अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, जैसा कि आप सबको पता लग गया होगा कि अभी रिसेंटली नादरा की जो जॉब्स आई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्लर्क की जॉब है, डेटा एंट्री की जॉब है। तो इस तरह कुछ जॉब्स आई हैं नादरा में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले नीचे आ जाना है कैरियर में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कुछ जॉब्स नज़र आएंगी। ठीक है, आप नीचे आके जॉब्स देख सकते हैं और ये बाद में आपको बताता हूँ कि साइन इन कैसे करना है। ये कुछ जॉब्स दी हुई हैं। अगर आपने यहाँ से भी नहीं फाइंड करना तो आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का तरीका भी दिया हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका बताया हुआ है कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है और स्टेप 2 में क्या करना है, इस तरह। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं आपने पाक आईडी पे अपनी आईडी बनानी है। ये उसका तरीका भी बता रहा है कि आपने पाक आईडी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है किसी भी लाइक ब्राउज़र से, या आपको ऐप स्टोर से मिल जाएगी। वो आपने डाउनलोड करनी है, उस पर आपने ये रजिस्टर्ड करना है, अपनी नेशनैलिटी लगानी है और इस तरह आपने वहाँ पे आपको ओटीपी आएगी मोबाइल में, वो आपने लगानी है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग वो बता रहे हैं कि आपने अपनी वेरिफिकेशन फिंगर्स की वेरिफिकेशन कैसे करनी है, फिंगरप्रिंट की। तो ये सारी चीज़ें वो आपको बता रहे हैं। अब ये दिखा भी रहा है कि इस तरह का अकाउंट आपके पास बन जाएगा। उसके बाद आपने फिर नादरा की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा साइन इन विद पाक आईडी। तो आपने इधर क्लिक करना है। जब आपने वो अकाउंट पाक आईडी का बना लिया तब ये साइन इन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, आपने साइन इन कर लेना है और अपना जो अकाउंट होगा वो उसको वेरीफाई कर लेना है। आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आपने जो भी कंसर्निंग मेल लगाई होगी उस पर आपके पास रिक्वेस्ट आ गई, आपने जस्ट वेरीफाई करना होगा। तो इस तरह से आपने अपना अकाउंट वेरीफाई करना है और अपना अकाउंट बना लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपने डायरेक्ट जाना है नादरा की वेबसाइट पे, वहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये चंद चीज़ें वो बता रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें उधर मेंशन होगी। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप वो आपको पूरा अप्लाई करने का तरीका इसमें वो वाज़े तौर पर बता रहा है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। और मज़ीद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। डाउनलोड्स में अगर आप जाते हैं या कैरियर में आप जाते हैं, अगर आप एक तो पहले आपने वहाँ से जॉब देखी थी, अगर आप इधर थ्री डॉट पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी कैरियर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जॉब्स देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें जैसे कि डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल की जॉब है गवादर रीजन की। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें जो जॉब्स इन्होंने मेंशन की होंगी रिसेंटली वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और मज़ीद इनका जो एक मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा वो था सैम्पल क्वेश्चन का। तो आपने डाउनलोड्स में जाना है, यहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सैम्पल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस लाइक उन्होंने सैम्पल के तौर पर दिए हुए हैं कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपने डेटा एंट्री की पोजीशन के लिए अप्लाई किया तो उसके लिए कौन कौन से ऑनलाइन टेस्ट, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो उन्होंने एक सैम्पल बना के इधर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा इंग्लिश लैंग्वेज में और आपने वो टाइप करना होगा ख़ास टाइम, सर्टेन टाइम पीरियड में। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन के भी 3-4 पार्ट बने होंगे। आईक्यू का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से कौन सा है। और उसके बाद सेंटेंस करेक्शन होगी और ये सारी चीज़ें आपको इधर सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होंगी। इंग्लिश के होगा, इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद जनरल साइंस जिसको हम एवरीडे साइंस कहते हैं, बेसिक बेसिक जनरल साइंस के सवालात होंगे, वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारा आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो ये एक शानदार मौका है।